नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं शीतल राजपूत। आज लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी के सीनियर नेताओं की सांसें अटकी रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे शीर्ष नेता टेंशन में नजर आए। वजह थे स्वामी प्रसाद मौर्य। अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा पॉलिटिकल ब्लास्ट किया जिसकी गूंज से दिल्ली का आलाकमान तक हिल गया। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। स्वामी अकेले नहीं आए, विधायकों की अच्छी खासी पलटन लेकर गए। लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी कैसे डैमेज कंट्रोल करती रही और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। मैंने मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा देने का निर्णय लिया। यूपी चुनाव की सबसे बड़ी खबर आ गई। यूपी के मौसम वैज्ञानिक के नाम से चर्चित स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना नया ठिकाना तलाश लिया है। बीजेपी को छोड़कर अब समाजवादी पार्टी में चले गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। नाराजगी का नोट हमने श्री राज्यपाल जी को भेजे। इस्तीफा पत्र में उल्लिखित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ कार्य कर रही है, उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार मैंने नेताओं से कहा भी, बात अनसुनी कर दी गई। नतीजा है उचित अवसर पर मैंने मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा देने का निर्णय लिया। बीजेपी लगातार 5 साल उत्तर प्रदेश के लोगों को झटका दिया है, तो मैंने अगर एक दिन के लिए झटका दिया है तो इसको बीजेपी के लोगों को एहसास करना चाहिए। इस्तीफा देने वालों में स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। इसके अलावा तिलहर के विधायक रोशन लाल वर्मा हैं, कानपुर देहात के विधायक भगवती प्रसाद सागर हैं और बांदा के विधायक ब्रजेश प्रजापति हैं। मेरा अब 2 दिन के अंदर बहुत से नेताओं से मुलाकात होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मैं संवाद करूंगा। कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं अगला फैसला लूंगा। मुझे बताइए, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के तमाम सारे विधायकों को लेकर आप पार्टी से बगावत करने वाले हैं। मैंने इस्तीफा अभी दिया है, कौन आता है कौन नहीं आता है इसका आंकड़ा 1-2 दिन में आपको आ जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य तो गए, लेकिन उनके पीछे पीछे इस्तीफों की लाइन भी लग गई। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद शाहजहांपुर के तिलहर से बीजेपी के विधायक रोशन लाल वर्मा खुद अपना इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंच गए। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना नेता माना और ये भी कहा कि जहां भी स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे वही रोशन लाल का भी ठिकाना होगा। उनका इस्तीफा पहले आ गया है, उन्हें हार्ड कॉपी भेजिए। उससे जो है उन्होंने अपना इस्तीफा कैसे भेजा? ईमेल पे भेजा? ईमेल भेज दिया। ये हार्ड कॉपी लेकर के आए? हाँ, हार्ड कॉपी। ये मौर्य की जो चिट्ठी लेकर के आए, क्या और भी लोगों का आप भी अपने बारे में निर्णय क्या करना है? ऐसा है, इसके पहले इनका इस्तीफा हो जाए, इसके बाद निर्णय होगा। आप भी जा रहे हैं? अभी आपको कल 14 तारीख तक जानकारी हो जाएगी। 14 तारीख तक जानकारी। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2। बीजेपी के बगीचे से एक एक फूल टूटते गए और पार्टी हाथ मलती रह गई। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का अलग ही दावा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के पीछे उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य हैं। 2017 में उत्कृष्ट मौर्य रायबरेली की ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़े, लेकिन बहुत कम मार्जिन से हार गए। ऊंचाहार सीट पर बीजेपी हमेशा कमजोर रही। 2022 के चुनाव में बीजेपी उत्कृष्ट मौर्य को ऊंचाहार से ही चुनाव लड़वाना चाहती थी। मौर्य को डर था कि इस बार ऊंचाहार से लड़े तो हार पक्की है। ऊंचाहार की सीट से पिछली 2 बार से लगातार उत्कृष्ट मौर्य हार रहे हैं। 2017 में सपा के मनोज पांडे के हाथों हार हुई, पर समाजवादी पार्टी में आने से भी मौर्य के बेटे के लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि मनोज पांडे सिटिंग एमएलए हैं और समाजवादी पार्टी भी उनकी सीट खाली कराने के पक्षधर में नहीं है। दरअसल उत्कृष्ट मौर्य को डर था कि अगर वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे तो उनकी हार हो जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने के पीछे एक और वजह सामने आई। 2 महीने पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में पार्टी की ओर से आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन चल रहा था और उस सम्मेलन में बोलने के लिए जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य खड़ी हुई तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हूटिंग शुरू कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा देने के साथ साथ ट्विटर पर अपनी बात भी रखी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की वजह भी मेरे हाथ में है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा है कि बीजेपी में किसानों, नौजवानों, दलितों और पिछड़ों सभी वर्गों की उपेक्षा की जा रही है।
और इसी वजह से उन्होंने योगी मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन पूछने वाले ये सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर 5 साल तक योगी सरकार में वो मंत्री बने रहे, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी शामिल हुए, तब आखिरकार उन्हें ये क्यों नहीं लगा कि बीजेपी में दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा की जा रही है। बीजेपी में जिस तरीके का अन्याय अत्याचार पिछड़ों के साथ में हुआ है और सरकार ने किया है, सरकारी तंत्र ने किया है और आरक्षण खत्म किया गया, इसीलिए तो पिछड़ों के नाम पे सरकार बनाई, पिछड़ों ने वोट दिया, उसके बाद में पिछड़ों को ही अपमानित किया गया, पिछड़ों को ही मंत्री बना के वोट तो लूटने किया, सरकारें बनाने का काम किया, लेकिन कोई काम समाज का नहीं किया, इसीलिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस्तीफा दिया। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं, अपने समाज के भी और पार्टी के भी रहे हैं, और जाने किन परिस्थितियों में या कहीं कई बार आनंद फानन के अंदर कुछ ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जिन पर बाद में पछताना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि शायद ये फैसला उनका शायद उन्हें कभी चिंतन करने के लिए मजबूर करेगा कि शायद मैंने गलत फैसला तो नहीं लिया। खबर तो ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा करेंगे, बीजेपी को ये भनक 2 महीने पहले लग गई थी, इसलिए बीजेपी ने उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि पिछड़ा सम्मेलनों में भी स्वामी प्रसाद मौर्य को किनारे रखा गया। सरकारी कार्यक्रमों की स्वामी प्रसाद मौर्य को खबर तक नहीं दी जाती थी। ये सब देख और सुनकर स्वामी प्रसाद मौर्य अंदर ही अंदर घुट रहे थे और ये सारी चीजें एक साथ फूट गई। यूपी सरकार में मंत्री और 5 बार के विधायक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। वर्तमान में पडरौना विधानसभा सीट से विधायक हैं। पिछड़े समाज के बड़े नेता माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। 80 के दशक से राजनीति कर रहे हैं। 1996 में पहली बार विधायक बने थे। 1997 में मायावती की सरकार में खादी और ग्रामोद्योग मंत्री बनाए गए। 1997 में कल्याण सिंह की सरकार में खादी और ग्रामोद्योग मंत्री बने। 2002 से 2007 के बीच मायावती की सरकार में राजस्व एवं सहकारिता मंत्री रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2012 से 2016 तक यूपी विधानसभा के नेता विरोधी दल रहे। 8 अगस्त 2016 को बीजेपी में शामिल हुए। इनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं। 2017 में योगी सरकार में श्रम एवं सेवा योजन, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्री बनाए गए। स्वामी प्रसाद मौर्य 27 सालों से ज्यादा वक्त से राजनीति कर रहे हैं, इसलिए कब कैसे क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए ये उन्हें अच्छे से पता है। जिस वक्त उन्होंने अपना इस्तीफा राजभवन को भेजा, उस वक्त यूपी बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली में मौजूद थे और जेपी नड्डा के साथ टिकट उम्मीदवारों पर गहन मंथन चल रहा था। यानी यूपी बीजेपी नेताओं को स्वामी प्रसाद मौर्य से बात करने का वक्त नहीं मिला। उधर दिल्ली में चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही थी, इधर धीरे से इस्तीफा गिर गया। स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की बहुत कोशिश हुई। सूत्र तो बताते हैं कि पीएम मोदी और खुद अमित शाह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले को लेकर गंभीरता दिखाई और फोन पर बात की, लेकिन स्वामी का मूड घर वापसी का नहीं है। अमित शाह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को दी। पार्टी के बाकी नाराज विधायक और मंत्रियों को मनाने की जिम्मेदारी सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह को दी गई। बांदा के विधायक ब्रजेश कुमार प्रजापति का फेसबुक टाइमलाइन देखिए, स्वामी नहीं संत, बीजेपी का अंत, ये उनकी टैगलाइन थी। इस्तीफा देने के बाद किसी से बात हुई, मुख्यमंत्री से या किसी से? इस्तीफा देने के पहले सभी नेताओं से बारी बारी से बात हुई। इस्तीफा देने से हमारी अगर किसी से बात हुई है तो हमारे मीडिया के साथी हैं जिनसे मैं लगातार बात कर रहा हूँ। नहीं, सरकार में किसी से बात हुई क्या? मीडिया के साथियों से मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा अभी किसी से नहीं बात किया। अगला कदम सपा में ही जाएंगे? 2 दिन तक इंतजार करिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर के पडरौना से विधायक हैं, लेकिन उनका प्रभाव रायबरेली के ऊंचाहार, शाहजहांपुर और बदायूं तक टिकता है, जहां से उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य लोकसभा सांसद है। यूपी में यादव और कुर्मी के बाद मौर्य ओबीसी समाज की तीसरी बड़ी जाति कही जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य इसी जाति से आते हैं। मौर्य जाति के काछी, मौर्य, कुशवाहा, सैनी और शाक्य जैसे उपनाम होते हैं। यूपी में मौर्य की आबादी करीब 6% के आसपास बताई जाती है, इसलिए अनुमान है कि करीब 100 सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य असर डालेंगे। यूपी में लगभग 52% पिछड़े वोट बैंक में 43% आबादी गैर यादव बिरादरी की है, जो कभी भी एक साथ किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव एक सूत्री रणनीति पर ही काम कर रहे हैं, और वो है गैर यादव बिरादरी के वोट बैंक को खुद के साथ जोड़ने का। पहले ओम प्रकाश राजभर, बाद में महान दल के केशव देव मौर्य और कृष्णा पटेल के बाद अब मौर्य समाज के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी अखिलेश यादव के साथ आ गए हैं। अखिलेश यादव की रणनीति के हिसाब से ये उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
लेकिन वास्तविकता में कितना फायदा होगा और अखिलेश यादव इसे वोट बैंक में कितना तब्दील कर पाएंगे, ये 10 मार्च के बाद ही पता लग पाएगा। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर एक विवाद जरूर पैदा हुआ मनोज पांडे को लेकर, क्योंकि मनोज पांडे अपनी सीट ऊंचाहार छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे को रायबरेली सीट से अदिति सिंह के खिलाफ टिकट देने का भरोसा दिया। मनोज पांडे इसके लिए तैयार हो गए। इधर एक एक करके विधायक जा रहे थे, उधर दनादन सोशल मीडिया पर ट्वीट और रिट्वीट का खेल चल रहा था। ओम प्रकाश राजभर ने लिखा, भाजपा का विकेट गिरना शुरू, आगे देखते जाइए कतार लगने वाला है। वैसे 5 दिन पहले ही ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया था कि बीजेपी के कई मंत्री लाइन लगे हैं पार्टी छोड़ने के लिए और रात के अंधेरे में अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं। इसके जवाब में बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ट्वीट किया, केशव प्रसाद मौर्य सूरज, स्वामी प्रसाद मौर्य अंधकार। प्रसाद मौर्य जी के वो हमारे छोटे भाई हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। इसके बावजूद उनके सलाह की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने लिखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, डूबती नाव की सवारी कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को तो सभी छोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी छोड़ चुके हैं और अभी चुनाव में जनता छोड़ देगी, क्योंकि योगी डूबता हुआ जहाज है, जो बैठेगा वो खत्म हो जाएगा। और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को अगर भरोसा विश्वास है, पिछड़े दलित अगड़े सभी वर्गों को अगर विश्वास किसी में है उत्तर प्रदेश में, तो वो माननीय अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। खबर है कि 20 जनवरी तक बीजेपी के कई और विधायक पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जिसमें कासगंज से ममतेज शाक्य, औरैया से विनय शाक्य, धर्मेंद्र शाक्य और नीरज मौर्य जैसे तकरीबन 6 विधायक अभी भी लाइन में हैं। वोटिंग से ठीक 27 दिन पहले पार्टियों में तोड़फोड़ का सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है। यूपी चुनाव की यही तो तासीर है, चुनाव की आखिरी तारीख तक तोड़फोड़ चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।